मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपीजा चैनल पे। और मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों के लिए एक नया बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसका मैंने आप लोगों का जिक्र किया था और वो घड़ी आप लोगों के लिए आ चुका है मेरे प्यारे दोस्तों। क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए ऐसा बैच लेके आया हूँ जिसे पढ़ के मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग मैथ में 100 में 100 लेके आएंगे। ये मेरा वादा है मेरे प्यारे दोस्तों। मैं ये आप लोगों को 100% की गारंटी देता हूँ। जो भी मेरे प्यारे भाई बहन इस जीनियस बैच से पूरे ऊपर से लेके जितना भी मेरे प्यारे दोस्तों इसमें सिलेबस होगा, जितना आपको बताया जाएगा, अगर जो भी मेरे प्यारे भाई बहन एक भी क्लास नहीं छोड़ेंगे, वो अगर 100 में 100 नहीं लेके आए, तो फिर मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग बोलिएगा। लेकिन मुझे विश्वास है, जितना मैं बताता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, एक भी क्वेश्चन आपको इस सिलेबस यानी जीनियस बैच से एक भी बाहर नहीं जाएगा। और ये बैच मैंने आप लोगों को लिए बताया था, जो जल्द ही लेके आऊंगा। और ये देख सकते हैं आप लोग मेरे प्यारे दोस्तों, ये 11 तारीख है, या 11 या 12 तारीख से आप लोगों को अपलोड होने लगेगा जीनियस बैच के वीडियो। और आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्तों सारे कंसेप्ट यहाँ पे अभी बताया जाएगा, जो ये जीनियस बैच क्यों खास है इतना, क्यों आप लोग जीनियस बैच से ही पढ़े, क्यों नहीं दूसरे के वीडियो को देखना चाहिए आपको। आप लोग जीनियस बैच में इस क्या खास है जो आप लोग मतलब सर बोलेंगे, जो हम बोलते हैं आपको, ये बैच आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें सारे बातों की आपको यहाँ पे जानकारी देंगे हम लोग आपको, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम बैच का ये नाम आप लोगों को बताए, इस बैच का जो नाम है वो नाम है जीनियस बैच, जो कि क्लास 10th के लिए है। और इसमें मेरे प्यारे भाइयों, मैं आप लोगों को, आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे फोटो भी आप लोगों के लिए लगा हुआ है, बीटीसी मैथ। मेरे प्यारे दोस्तों, कौन सा मैथ? तो बीटीसी मैथ को बेहतरीन तरीके से और अच्छे कंसेप्ट के साथ आप सभी को बताने का, सिखाने का प्रयास करूंगा। जिसमें अगर मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को कहीं से कोई दिक्कत समस्या ना हो, और इसमें पूरे कंप्लीट सॉल्यूशन आपको हर एक प्रश्नों का मेरे प्यारे दोस्तों दिया जाएगा। विश्वास मानिए, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं होगा। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस खास क्या खास बात है इस बैच में जरूर देखें। तो ये क्या खास बात है अभी मैं आपको समझाता हूँ इस बैच के अंदर। चलिए यहाँ से थोड़ा सा आगे चलते हैं यहाँ पे। अब यहाँ से सबसे पहले हम लोग हमारा जो पाठ्यक्रम है, जो मेरे सिलेबस में है, सबसे पहले हम उनका जिक्र करेंगे। जो हम इस बैच के अंदर कौन कौन से चैप्टर को अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पाठ्यक्रम परिचय, यानी कि सबसे पहले यहाँ से देख सकते हैं जो पार्ट 1, जो चैप्टर 1 है, वो हम लोगों का है वास्तविक संख्या। पहले दोस्तों सबसे पहले जो है चैप्टर 1, वो क्या है? तो वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या को भी उतने ही मजेदार तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा और समझाने का प्रयास करूंगा, जो एक भी क्वेश्चन आप लोगों का वहां से बिल्कुल ही मेरे प्यारे दोस्तों नहीं जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। दूसरा चैप्टर हम लोग बहुपद चैप्टर को पढ़ेंगे, और बेहतरीन कंसेप्ट के साथ बहुपद मेरे प्यारे दोस्तों आपको शून्य से लेकर 100 लेवल तक के मैं इतने मजेदार तरीके से बहुपद को बता दूंगा, जो आप लोग मेरे प्यारे दोस्तों आपके क्या कहें, बाल बच्चे हो जाएंगे, आप बूढ़े हो जाएंगे, आप दादा दादी बन जाएंगे, लेकिन फिर भी आप लोग बहुपद चैप्टर को भूल नहीं पाइएगा। ये आप लोग विश्वास मानिए। फिर हम लोग जो चैप्टर नंबर 3 को करेंगे, वो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को करेंगे। ये फिलहाल हम सिलेबस का चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं आप लोगों को, जो हम लोग कौन कौन से चैप्टर को किस तरह से पढ़ेंगे वो आपको समझा रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। और जैसे कि चैप्टर का क्रम देख रहे हैं, इसी तरह से हम सारे चैप्टरों को अच्छे तरीके से सॉल्व भी करेंगे मेरे प्यारे भाइयों। फिर चौथा पार्ट में द्विघात समीकरण मैं समझाऊंगा, जो द्विघात बहुपद में क्या अंतर है, द्विघात समीकरण में क्या अंतर है, किसे हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं, कैसे हम लोग द्विघात बहुपद को पहचानेंगे। जो बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जहाँ पे दे दिया जाता है बहुत सारे प्रश्न, और पूछा जाता है वहाँ पे जो बताइए लिखित में से कौन सा द्विघात बहुपद है, तो वहाँ पे सारे अंतरों को मैं अंतर को बिल्कुल ही आसानी तरीके से स्पष्ट करूंगा, और सरल भाषा में आप सभी को सिखाऊंगा जो द्विघात समीकरण क्या होता है और द्विघात बहुपद क्या होता है। सारे कंसेप्ट बिल्कुल ही आसानी तरीके से क्लियर होंगे। चौथा में है मेरे प्यारे दोस्त, सॉरी पांचवा, चौथा तो द्विघात समीकरण हो गया, पांचवा हम लोगों का क्या है? तो समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का अगर बात करें, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि एपी, हम लोग इसको एपी के नाम से भी जानते हैं। एपी हम लोग कहते हैं इसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को। और ये एपी इतना अच्छा तरीका से आप लोग सीख जाएंगे, जो विश्वास मानिए बिल्कुल भी आसानी तरीके से आप लोग सारे प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। आप लोगों को बिल्कुल ही मजा आने वाला है इस बैच के अंदर, जीनियस बैच के अंदर, जिसमें आपको ढेर सारे मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चनों को सीखने का मौका मिलेगा। और ये पूरे यूट्यूब पे मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग खोज के देख लीजिएगा, ये जीनियस बैच का मुकाबला कोई भी वैसा बैच नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं इसमें अपना पूरा 100% मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों के लिए झोंकने वाला हूँ। अपना जी जान भी झोंक कर आप लोगों को बेहतरीन तरीके से सारे कंसेप्ट को सिखाऊंगा। ये विश्वास मानिए आप लोगों के लिए बेहतरीन मौका है मेरे प्यारे दोस्तों, मैथ में 100 में 100 लाने का ये सुनहरा अवसर है। अगर इस बार अगर मेरे प्यारे दोस्तों इस बैच के जो भी भाई मेरे नहीं देखेंगे, वो बिल्कुल ही विश्वास मानिए उसका फिर मैथ में कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगा। आप सभी जानते हैं जो मैथ्स में मोक्ष की प्राप्ति आपको केवल आपके गुरुजी ही दिलवा सकते हैं। पार्ट 6 में बात करें तो हम लोग ट्रायंगल चैप्टर को विशेष अध्ययन करेंगे। ट्रायंगल चैप्टर में मैं आप लोगों को ट्रायंगल के बारे में इतने अच्छे से बताऊंगा मेरे प्यारे दोस्तों, सही है। ट्रायंगल चैप्टर में मैं आपको शून्य से बताऊंगा, जैसे ट्रायंगल स्टार्ट किया ना, तो मैं उसके पूरे बेसिक को बताऊंगा। ट्रायंगल क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, कौन के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं,
भुजा के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, ये सर्वांग क्षमता क्या होता है, समरूपता क्या होता है, त्रिभुज के प्रॉपर्टीज मेरे प्यारे दोस्तों, जितने ये शीर्षलंब, ये मादिकाएं, ये लंब केंद्र, ये केंद्रक, ये सारे को मैं यहाँ पे खोल के रख दूंगा आपको, बिल्कुल ही आसानी तरीके से आपके दिमाग में ठूसूंगा नहीं जब तक मेरे प्यारे दोस्तों मुझे चैन नहीं मिलेगा। मैं आपको बिल्कुल ही आसानी तरीके से त्रिभुज, मेरे प्यारे दोस्तों ज्योमेट्री और मेंसुरेशन में आप लोग समझ लीजिए, बिल्कुल विश्वास मानिए, आपको एक भी प्रश्न मैं छूटने नहीं दूंगा, क्योंकि ज्योमेट्री और मेंसुरेशन ये मेरा फेवरेट विषय है और इसे मैं पढ़ाने में मुझे बहुत ही मजा लगता है। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों मैं कुछ कुछ चैप्टर को पसंद करता हूँ बेहतरीन तरीके से, जैसे एडवांस मैथ मेरा अपना सब्जेक्ट होता है, जिसमें हम त्रिकोणमिति का बात कर लेते हैं, अलजेब्रा का टॉपिक को बात कर लेते हैं, ये ज्योमेट्री का बात कर लेते हैं, मेंसुरेशन का बात कर लेते हैं, ये सब मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। और ये सब फेवरेट सब्जेक्ट का मतलब हुआ मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें हमें ज्यादा पढ़ाने में बच्चों को मन लगता है। तो मैं विश्वास मानिए, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता है, सर मुझे त्रिभुज कुछ समझ नहीं आता है, वृत्त कुछ समझ नहीं आता है, चतुर्भुज कुछ समझ नहीं आता है। आज के बाद मेरे प्यारे दोस्तों, इस जैसे मैं त्रिभुज स्टार्ट करूंगा, वहां जब देख लेंगे आप लोग, तो विश्वास मानिए आपको बिल्कुल ही कहीं से कोई डरने वाली बात नहीं होगी, सारे क्वेश्चनों को आप लोग आंख बंद करके बना लेंगे, ये मेरा विश्वास है। अब देखिए पार्ट 7 में क्या है, निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति भी आप लोग उतने अच्छे तरीके से समझेंगे। फिर हम लोग पार्ट 8 पे जाएंगे, जो कि त्रिकोणमिति का परिचय है, और त्रिकोणमिति का परिचय मैं इस तरह से करवा दूंगा मेरे प्यारे दोस्तों, जो आप लोग त्रिकोणमिति से समझ लीजिए, जो बिल्कुल ही आपको 20 नंबर के पूछे जाते हैं इन दोनों चैप्टर मिला के, और आपको त्रिकोणमिति से इस तरह से समझ जाइए, जो प्यार हो जाएगा आप लोगों को, जो आप लोग त्रिकोणमिति से खेलने लगेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। आप रास्ते चलते हुए त्रिकोणमिति के सूत्रों को ऐसे ऐसे करते रहेंगे, जैसे हम लोग गेंद को रास्ते चलते हुए खेलते रहते हैं, वैसे त्रिकोणमिति के सूत्रों से आप लोग खेलेंगे। आप लोग को विश्वास यकीन नहीं होगा, जो आप लोग कैसे सारे प्रश्नों को मेरे प्यारे दोस्तों आंख बंद करके भी सॉल्व कर सकते हैं, और ऐसा कंसेप्ट आपको दूंगा जो आपको पूरे यूट्यूब पे मैं गारंटी देता हूँ लिख के मेरे प्यारे दोस्तों, जो त्रिकोणमिति में आपको ऐसा कंसेप्ट कभी कोई भी नहीं बताया होगा। और मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा वहां पे, थोड़ा सा आपको बेसिक जो आपको क्लास 10 में पूछा जाता है वो लेवल तो मैं आपको दूंगा ही दूंगा, और वहां पे बेसिक कंसेप्ट और ट्रिक जो होंगे, जो आप लोग अगर ऑब्जेक्टिव में देखते ही आंसर लेके आ जाएंगे, आपको वैसा ट्रिक बताऊंगा। फिर पार्ट 10 में हम लोग वृत्त के पढ़ेंगे, वृत्त को भी बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा, क्या होता है जीवा, क्या होता है व्यास, क्या होता है त्रिज्या, क्या होती है इसकी परिधि, त्रिज्या खंड क्या होता है, वृत्त खंड क्या होता है, सारे कंसेप्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा। फिर पार्ट 11 में मेरे प्यारे दोस्तों रचनाएं, रचनाएं का बात करें हम लोग, तो ये कंस्ट्रक्शन होता है, और इसे भी आसानी से आप सभी को बेहतरीन तरीके से सिखाऊंगा, जो किसी रेखाखंड को हम लोग कैसे समविभाजित करते हैं, कैसे हम लोग 3/4 ऐसे करके जो हम लोग बनाते हैं, वो सारे कंसेप्टर्स को आपको बेहतरीन तरीके से सिखा दूंगा मेरे प्यारे दोस्तों। पार्ट 12 में वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफलों के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। फिर पार्ट 13 में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ेंगे, और इसमें मैं आपको सारे प्रकार के सूत्रों, जैसे कि बेलन का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वहां पे मैं आपको गोला बना बना के सिखाऊंगा जी, ये कैसे होता है, नहीं होता है, और इसको आप लोग अच्छे तरीके से फिर याद रख पाएंगे। आप लोगों को बहुत बार आप लोग शुद्ध पढ़ते होंगे, आप लोग भूल जाते होंगे मेरे पेरेंट्स, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता ये सूत्र कैसे आया, कैसे निकल के आता है। लेकिन इस बैच के अंदर मैं आपको सारे को कंसेप्ट को बिल्कुल ही क्लियर करूंगा और बताऊंगा, वहां पे देखिए ये सूत्र यहाँ से आया है और इस तरह से बन के आया है, तो बिल्कुल ही आसानी से आप लोग इस बैच को देख सकते हैं, और इसमें क्या करना होगा नहीं करना होगा सारे आगे आपको जानकारी मिल जाएगी। फिर पार्ट 14 में हम लोग स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी को पढ़ेंगे। इस सांख्यिकी के अंदर हम लोग माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर, और एक कुछ बचे हैं बाबू, माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर, और कुछ अगर होंगे मेरे पास तो अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहे, तो वो भी आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर करवा दूंगा, और बेहतरीन तरीके से मैं माध्य, माध्यिका, बहुलक जो बताऊंगा पहले 9th स्टैंडर्ड पे बताऊंगा, जो 9th स्टैंडर्ड, क्योंकि कभी कभी होता है ना, जो 9th स्टैंडर्ड के सवाल भी 10th में पूछे जाते हैं, तो वहां पे बच्चे फंस जाते हैं। क्यों फंस जाते हैं, क्योंकि उन्होंने केवल 10th का तैयारी किया कर रखा होता है, और 9th वो भूल गए रहते हैं। तो लेकिन मैं वहां पे सारे कंसेप्टों का जिक्र करूंगा, अच्छे से समझने का प्रयास करूंगा, जिससे मेरे प्यारे भाई बहन को कहीं से कोई दिक्कत ना आए मैथ के अंदर और साइंस के अंदर। साइंस का भी वीडियो बहुत जल्द आने वाला है, आप लोग अपने दिल को थाम के रखिए मेरे प्यारे दोस्तों, और जो भी मेरे प्यारे भाई बहन है, छोटे भाई बहन है, जो भी अभी पढ़ना स्टार्ट ही हुए हैं, इस चैनल से जुड़ जाइए, उनको जो भी छोटे भाई बहन है उसके भी पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिनसे उनको भी सीखने का मौका मिले। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों अगर सभी पढ़ेंगे तभी मेरे हम लोगों का कुछ समाज का उद्धार होने वाला है, और सभी को सीखने, पढ़ाई को सीखने का मौका मिलना चाहिए, ठीक है। पार्ट 15 में हम लोगों का क्या है, प्रायिकता और संभाविता। प्रायिकता को हम लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, क्या होता है प्रायिकता उसके बारे में समझाऊंगा, संभाविता क्या होता है, सारे कॉन्सेप्टों को आसानी तरीके से डिफिनेशन के साथ सारे कॉन्सेप्टों को खोल खोल के बताया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है आपको वहां पे देखिए। अब मेरे प्यारे दोस्तों सबसे पहले जो मैं कोई चैप्टर उठाऊंगा, जैसे चैप्टर मैंने बात करता हूँ पॉलिनोमियल का, पॉलिनोमियल का
मैं बात करता हूँ पॉलिनोमियल का। सबसे पहले मैं चैप्टर पॉलिनोमियल उठाऊंगा, बहुपद उठाऊंगा, तो बहुपद को बताऊंगा बहुपद क्या होते हैं, नहीं होते हैं, ये बहु और पद ये क्या होते हैं, सारे खंड को तोड़ तोड़ के बताऊंगा। बहु का मतलब क्या हुआ, पद का मतलब क्या हुआ, ये बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, घात के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं, भूत जे पद के आधार पे, टर्म के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं, द्विघातीय बहुपद का शून्यकों का योग क्या होगा, शून्य का गुणनफल क्या होगा, शून्य कैसे समझेंगे, अल्फा बीटा को ही शून्य क्यों मानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, त्रिघातीय बहुपद का शून्य कैसे निकालेंगे, इनके सूत्रों को कैसे याद रख सकते हैं। मान लीजिए हम याद रखेंगे तो फिर भूल जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि किसी भी नतीजे अगर हम लोग वस्तु को या किसी भी पदार्थ को या किसी भी फॉर्मूले को हम लोग याद रखते हैं तो उसे हमारे माइंड का कैपेसिटी होता है जो इतना ही दिन हम लोग याद रख सकते हैं। लेकिन हम अपने जीवन के लिए कैसे उसको याद रखें, तो उसका सिंपल सा तरीका है और टेक्निक है, जो टेक्निक इस वीडियो के अंदर मैं दूंगा आप लोगों को। और क्वेश्चन जैसे मैं बताऊंगा आप लोगों को, शून्यकों का योग होता है मेरे प्यारे दोस्तों -b/a। तो मैं इस पे आप लोगों को कम से कम 50 प्रश्न ऐसे करवाऊंगा जिससे आपका ऐसा प्रैक्टिस हो जाएगा, ऐसा प्रैक्टिस हो जाएगा, जो आप लोग इस शून्यकों वाले प्रश्न को, जो शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल देखेंगे और बिना पेन को छुए हुए आप लोग आंसर लेके आ जाएंगे। तो मैं वही क्वेश्चन का यहाँ पे जिक्र किया गया है, क्वेश्चन जो भी कंसेप्ट आपको बताऊंगा, जैसे द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र बताऊंगा, तो उस पे मैं आपको 50 प्रश्न दूंगा, जो प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं। वही क्वेश्चन हुआ, वही और प्रैक्टिस से क्वेश्चन मेरे पास। तो ये बुक का प्रश्न हुआ, जो बुक का मैं क्वेश्चन, पूरे बुक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से सॉल्व करवाऊंगा। और ये प्रैक्टिस सेट जो मैंने अभी बताया 50 प्रश्न आपको देंगे, जो कि आपको सॉल्व करने होंगे, वहां पे अपने घर पे प्रैक्टिस करने होंगे। ठीक है, आशा करता हूँ समझ रहे होंगे हमारी बातों को। अब यहाँ से अगर बात करें तो आगे क्या करेंगे सर, इसमें आगे भी मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत कुछ किया जाएगा। इसमें पिछले वर्षों के प्रश्न जितने भी होंगे, जिसमें हम लोग 2010 से लेकर 2025 तक के सारे प्रश्नों को इसमें इंक्लूड करेंगे। जितने भी पूछे गए होंगे 2010 से 2025 तक के 15 ईयर्स के, मेरे प्यारे दोस्तों 15 ईयर्स के प्रश्नों को मैं इसमें समाहित करूंगा और आपको सिखाने समझाने का प्रयास करूंगा। और जितने भी सारे, इसमें भी 15 ईयर के जो हम लोग क्वेश्चन लेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें भी सारे चैप्टरों को छांट छांट के, बहुपद के चैप्टर को अलग छांटेंगे, फिर त्रिकोणमिति के सारे प्रश्नों को अलग करेंगे, सारे प्रश्नों को अलग करेंगे और बिल्कुल ही आसानी तरीके से आपके दिमाग में डाल दूंगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये बैच आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और खास होने वाला है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो सर ये वीडियो कहाँ पे मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये थोड़ा सा हमको बता दीजिए। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए मेरे प्यारे दोस्तों मॉर्निंग में 6 AM, यानी कि सुबह, अब आप लोगों को सुबह जगना होगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि अगर आप लोग सोएंगे तो वो फिर कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जो सोवत है वो खोवत है और जो जागत है वो पावत है। तो जो भी मेरे प्यारे भाई पाना चाहते हैं, अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्ति करना चाहते हैं, तो फिर उसे 6 बजे से सुबह कुछ पहले ही जगना होगा, क्योंकि मैं आ रहा हूँ आप लोगों को सुबह जगाने के लिए। तो आप लोगों को उठना होगा और कलम कॉपी के साथ बैठना होगा और सीधे, मेरे प्यारे दोस्तों अब बहुत सारे हमारे ऐसे बच्चे होते हैं जो अपना बिस्तर पे ही सो के ही देखते हैं, लेकिन सो के नहीं देखना है। जो सो के देखिएगा वो सो जाइएगा, उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। जो जाग के देखिएगा, बैठ के देखिएगा, उसे बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो बैठ के देखना है और कॉपी कलम के साथ जो भी मैं बताऊंगा उसे नोट करते चलना है मेरे प्यारे दोस्तों, उसे सारे कंसेप्टों को नोट करते हुए चलना है। अब ये तो हो गया। सर बताइए इसका फीस आपने क्या रखा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसमें आपके गुरुजी ने इसका कोई भी फीस नहीं रखा है। ये आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्तों फ्री कोर्स ऑफ फॉर यूट्यूब चैनल एफपी चाचा चैनल पे मिल जाएगा, और ये 6 बजे भोर में। तो आप लोगों को कैसा लगा ये सरप्राइज मेरे प्यारे दोस्तों, जो आप लोगों के लिए इतने दिन से मैं प्लान कर रहा था। और बहुत सारे बच्चे का कमेंट था, जो मेरे प्यारे दोस्तों हमें कुछ ऐसा बैच दीजिए जो सर मुझे पूरे मैथ समझ में आ जाए और कहीं से कोई दिक्कत ना हो। तो ये बैच आप लोगों को कैसा लगा और किस तरह से आप लोगों को पढ़ना है नहीं पढ़ना है, इस बैच के बारे में मैंने आपको बता दिया। और ये जो कोर्स आप लोगों को मिलना है वो फ्री मिलने जा रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों क्यों आप लोग 200 रुपये 300 रुपये खर्च करके किसी दूसरे टीचर के साथ पढ़ना चाहते हैं। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं या सोच भी रहे तो भूल जाइए मेरे प्यारे भाइयों, क्योंकि ऐसा बैच आप लोगों को फिर कभी भी नहीं मिलने वाला है। ये लास्ट चांस है आप लोगों का जीनियस बैच। ये जीनियस बैच नाम नहीं है, आप लोगों को जीनियस बनाना है। तो बहुत जल्द आप लोग मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को ये क्लास मिलने लगेगा। तो आज के हम लोग जो सेशन था इतना ही था, यही बताने के लिए आया था आप लोगों को। बहुत सारे बच्चों का कमेंट रहता है जो सर नया बैच दीजिए, नया बैच दीजिए। तो नया बैच आ चुका है। जो भी मेरे प्यारे भाई बहन है वो जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। अपने छोटे भाई बहन तक भी शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। बहुत जल्द एक और बैच मैथ का आने वाला है, जिसमें मैं शून्य लेवल से बताऊंगा। और उसमें केवल 9th 10th के बच्चे ही नहीं, जितने क्लास के बच्चे होंगे सारे क्लास के बच्चे देखेंगे, क्योंकि वो बैच भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि वो बैच का भी मैं अनाउंस बहुत ही जल्द करूंगा। उसका मैं वो सरप्राइज है अपने आप लोगों के लिए, उसका नाम भी अभी अनाउंस नहीं करूंगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों से अनुरोध है, बिल्कुल ये इस बैच में जुड़ जाइए और बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाला है।
11 या 12 तारीख से ये बैच आप लोगों को मिलने लगेगा यूट्यूब पे एसपी झा चैनल पे, और 6 बजे सुबह में मेरे प्यारे दोस्तों। तो मैं देखूंगा जो कितने हमारे प्यारे बच्चे हैं जो 6 बजे सुबह उठकर इस वीडियो को लाइव करते हैं, देखते हैं और सीखते हैं। तो चलिए आज के पार्ट में मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। अगर आप लोगों को ये बैच लेना है, देखना है मेरे प्यारे दोस्तों, तो जरूर ही आप लोग सुबह 6 बजे उठिएगा और अपनी पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से करिएगा। और जो भी मेरे प्यारे भाई नए, मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन इस चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तभी आप लोग भी जीनियस होइएगा मेरे प्यारे भाई। तो जीनियस होने के लिए इस जीनियस बैच को ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद।